जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। तो जो 23 सितंबर का एग्जाम हुआ फर्स्ट सिटिंग में, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा गया, तो मैं सभी क्वेश्चन का आज एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एसएससी एमटीएस के लिए 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो कि अधिकतम क्वेश्चन आप लोग को यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करम शाह। कौन हो जाएगा? करम शाह। पूछेगा बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो ये करम शाह था। ये क्वेश्चन दिल्ली हमारा जो अगले बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो करम शाह था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है? तो भारत जो कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। यदि स्थलीय पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और यदि जलीय पूछेगा तो जलीय में जो कि 2 होगा। कितना? जलीय यदि पूछेगा तो 2, और स्थलीय के साथ जो कि है 7 देश को सीमा जो कि साझा करती है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो कि है अस्ताना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्ताना। पूछेगा कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना हो जाएगा। देखिए, देश, राजधानी और मुद्रा से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग देश, राजधानी और मुद्रा से जरूर करके जाइएगा। मैं इस पर वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो मैं उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली का लाल किला था उसमें जो कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो कि है औरंगजेब ने करवाया था। कौन? तो औरंगजेब हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर है औरंगजेब। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो की है ये महात्मा गांधी ने किसने की थी? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन बहुत बार में पूछा गया कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1932 में किया था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सांसद का अन्य भाग नहीं है? इनमें से कौन जो कि संसद का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि संसद के भाग नहीं है। संसद के भाग कौन है? राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि है संसद का भाग नहीं है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये जो कि है संज्ञा प्रदान कर किस भाग को? तो ये जो कि प्रस्तावना का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि भारत का आत्मा कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा गया, और आगामी एग्जाम जितना भी होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो कि है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वंद्वात्मक विधायक नहीं है? तो जो द्विशासक विधायक होता है वो किस में नहीं है? तो ये जो कि है मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में जो कि पहली बार मताधिकारों को प्राप्त जो कि 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926 में। पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जो कि है पहला अनुसूची के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको? जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो कि है मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार है। किसको? तो उच्च न्यायालय को भी और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसको संशोधन करके कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो कि जोड़ा गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदेश है जो कि विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आप लोग भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अभी आप लोग बताए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार जो कि है मूल संविधान का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल संविधान के हिस्सा। पूछेगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा हिस्सा है? तो मूल संविधान का जो कि है हिस्सा था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा अंश जो कि है भारत का आर्थिक न्याय का प्रयोग करता है? तो ये जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन है? ऑप्शन नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई किस देश के संविधान से जो कि भारत में एकल नागरिकता अपनाया गया? तो ये इंग्लैंड से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जितना भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ जीके जीएस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो हमारे वीडियो को लास्ट से जरूर देखें। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 भाषा। यहाँ गलती, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा 22 भाषा। क्या हो जाएगा? 22 भाषा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इनमें से किसको जो कि है भारतीय संविधान में कि न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार को। मूल अधिकार को जो कि है क्या कर सकता है, जैसे क्या जा सकता है, तो परिवर्तन मतलब किया जा सकता है मूल अधिकार में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में जो कि दोहरी संविधान का नागरिकता होती प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। भारत में जो कि है दोहरी नागरिकता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के जो कि सदस्य क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। संसद के लोकसभा से और राज्यसभा से जो कि है लोक लेखा समिति चुने जाते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। ये भारत का जो कि पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला था। कौन था? आंध्र प्रदेश। ये 1956 में जो कि है भारत के प्रथम राज्य। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो कि है प्रथम बार अलग किया गया था? तो 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कितने दिन का जो कि अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। 6 महीने के भीतर जो कि है आप लोग को चुनाव करवा लेना चाहिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची को शामिल किया गया था? तो ये जो कि है 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो कि है क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75वें अनुच्छेद में है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये जो कि है कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति जो कि उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति जो कि ये उत्तरदायी होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये जो कि अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 76। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज का मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया जो एग्जाम में पूछा जा सकता था। तो मैं अगले बार जो कि 130 क्वेश्चन करवा दूँगा, क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं कि मैं डेली 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगला वीडियो यदि आप लोग को लाएंगे तो उसमें मैं 130 क्वेश्चन आप लोग को करवा दूँगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।